हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्परर ऑफ स्टील। तो इस स्टोरी के बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है। सेमन जो कि सुप्रीम रूलर था ब्लैक मैजिक का, उसे एक टाइम पे डीमन किंग भी बोला जाता था। झूठे आरोपों की वजह से लाका नाम की हीरो ने उसे खत्म कर दिया था, पर मरने के बाद जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो वो 500 साल फ्यूचर में पहुंच गया था और इस टाइम पे वो लाकन का डिसेंडेंट होके पैदा हुआ था। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, सेमन एक कटरीना नाम के लड़की से बात कर रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें टिलमन कैसल के बारे में पता है, जिसे तुम देख सकते हो आगे 200 साल में। कभी भी जो दुश्मन है वो इसे गिरा नहीं पाए, वो इसे जीत नहीं पाए। कैटरीना बोल रही होती है कि सेमन तुम क्या बात कर रहे हो, एकदम से ही यहाँ से चलते हैं, हमें इस प्लेस में नहीं होना चाहिए। सेमन बोल रहा होता है कि ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। कैटरीना बोल रही होती है कि मुझे अपनी साफ सफाई की ड्यूटीज को खत्म करना पड़ेगा। सेमन बोल रहा होता है कि बस थोड़ी सी देर की बात है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें इस प्लेस को दिखाना चाहता था, यहाँ की सीनरी दिखाना चाहता था, कितनी ज्यादा अमेजिंग जगह है ये और इस टाइम से कितना अच्छा लगता है ये। कैटरीना बोल रही होती है कि इतना क्या कमाल का लग रहा है तुम्हें, वो ऐसे नोबल्स की जगह है, हम वहां पे नहीं रह सकते हैं। सेमन बोलता है कि वेल एक्चुअली मैं इस घर को खरीद सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इंटरमीडिएट मेज में प्रमोट हो जाऊंगा इस टाइम पे। मैंने एक नए गोलम के ऊपर थीसिस लिखी है और मेरे सीनियर्स को वो काफी पसंद आया। उन्होंने ये बोला है कि एल्डर पसंद कर लेंगे उस थ्योरी को तो वो मुझे प्रमोट कर देंगे इंटरमीडिएट मेज में। ज्यादा बड़ा हाउस नहीं होगा, पर एक ऐसा तो खरीद ही सकता हूँ मैं जिसमें हम दोनों साथ में रह सकते हैं। कैटरीना ये सुन के खुश हो जाती है। तभी सेवन बोल देता है, तो कैटरीना क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने काफी ज्यादा सहा है मेरी वजह से पूरे टाइम में, अब से मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान बनाना चाहता हूँ इस दुनिया में। कैटरीना बोलती है, पर सेमन ऐसा बोलने से पहले तुम्हें पहले इंटरमीडिएट मेज नहीं बनना चाहिए। सेमन बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा गंदे हो। कैटरीना हंसते बोल रही होती है, मजाक कर रही हूँ, मैंने वेल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा दिन भी आएगा हम दोनों के लिए। सेमन यही सोच के बैठा होता है कि उसकी जिंदगी खुशी से भरने वाली थी, पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो उसने मैजिक गोलम टेक्निक की थीसिस लिखी होती है वो एल्डर अपना बना लेता है उसे। सारी जो प्रेज होती है वो एल्डर को मिलती है कि एल्डर तुम ही जीनियस हो, ये थीसिस पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। जिस चीज के लिए इतने ज्यादा हार्ड वर्क किया होता है सेमन ने, वो उससे छीन ली जाती है। जितनी भी तारीफें होती हैं, सब कुछ होता है, वो सब कुछ एल्डर को मिलता है। सेमन वहां पे खड़ा होकर सुन नहीं रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि सब मेरी गलती थी, मैंने गलत सोचा, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी मेहनत करूंगा फिर भी कुछ नहीं बदल पाएगा। वो जो बातें होती हैं वो ड्यूक और एल्डर के बीच में हो रही होती है। ड्यूक बोलता है, पर एल्डर जो रिक्वेस्ट मैंने तुम्हें की थी उसका क्या? एल्डर बोलता है, हाँ मैं नहीं भूल रहा हूँ। ड्यूक बोलता है, ये सही है क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? एल्डर बोलता है कि वो छोटे मोटे लोगों की लड़की है, मतलब एक कॉमनर है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो गार्ड्स होते हैं वो कैटरीना को वहां पे ले आते हैं। कैटरीना सेमन की तरफ देख रही होती है। सेमन वहां पे खड़ा होकर देख रहा होता है सारी चीजें। ड्यूक बोल रहा होता है, मैंने सुना था कि काफी ज्यादा सुंदर है, वेल सही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। एल्डर बोलता है कि हाँ, अगर ये छोटी जगह से नहीं आई होती तो काफी अलग जिंदगी जीती है। सेमन के जितने भी सपने होते हैं, जो भी उसने सोचा होता है कि वो अच्छी जिंदगी जिएगा, खुश जिंदगी जिएगा, वो उसके सामने उसे टूटता हुआ दिखाई दे रहा होता है। सेमन बोलता है कि जो भी चीजें मैंने इतनी ज्यादा मुश्किल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तुम लोग कैसे उसे खत्म कर सकते हो जैसे वो कुछ भी नहीं है। वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना के अटैक करने के लिए आ रहा होता है एल्डर और ड्यूक की तरफ। वो ऐसे बोलता है कि अपने हाथों को हटाओ इसके ऊपर से। एल्डर बोलता है, बच्चे तुम नहीं जानते तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, औकात में रहो। वैसे अपना अटैक यूज कर देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ कचरे हो। वो सेमन के ऊपर एक थंडर का अटैक करता है। कैटरीना काफी ज्यादा जोर से चलाती है सेमन के नाम को और सेमन वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद सेमन अपने आप को जेल में पाता है। वो ऐसे ही जीते जी मर गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे दिन ही गिन रहा होता है, मतलब जैसे उसने जेल में लाइनें लगाई होती हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं जिंदा कैसे बचा। बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो अपने स्पेयर से उसे मारते हैं और बोलते हैं कि देखो क्या ये दोबारा चूहे को खाने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छी बात है कि एरिया को साफ कर रहा है हमारे लिए, इसे छोड़ देते हैं यहीं पे ही। मैं ये गेस कर सकता हूँ कि एक मैजिक टावर का मेज भी कुछ नहीं कर सकता है अगर वो ऐसे बंद हो तो। एक गार्ड बोल रहा होता है कि तुम सब कुछ क्यों नहीं बता देते हो, अगर तुम उनकी हेल्प कर दोगे गोलम को सम्मन करने के लिए तो वो तुम्हें इमिडिएटली रिलीज कर देंगे, क्या तुम सुन भी रहे हो? दूसरा बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला नहीं, कम्प्लीटली पागल हो गया है उस लड़की की मौत के बाद। सेमन ऐसे ही बैठा होता है। एक गार्ड बोल रहा होता है, पर वो मरी क्यों? दूसरा बोल रहा होता है कि उसने सुसाइड कमिट कर दिया, वो अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी। वेल
क्या वेस्ट है उसकी जिंदगी का। वो कितनी ज्यादा सुंदर थी, ऐसे मरना नहीं चाहिए था उसे। कितनी बुरी बात है। सेमन ऐसे ही सुन रहा होता है और बड़ी जोर से अपनी फिंगर को बाइट कर लेता है। वो सोच रहा होता है मुझे माफ कर दो कैटरीना। जो माउसेस होते हैं वो ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं गार्ड्स को। गार्ड बोल रहा होता है कि ये इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा गार्ड बोलता है कि मेरे को कुछ अजीब लग रहा है। वो एक स्पेयर को मतलब एक माउस को अपने स्पेयर से मारता है और जो माउस होता है उसके नीचे एक मैजिक सर्कल आ जाता है। गार्ड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सेमन बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर था। वैसे अपने खून से एक मैजिक सर्कल बना रहा होता है। एक गार्ड बोलता है कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। सेमन बोलता है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, मैं तो अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को। उसने मैजिक सर्कल बना लिया होता है और वो उस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे वो मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है, जितने भी माउसेस होते हैं उनमें चीजें चेंज होने लग पड़ती हैं, उनके भी मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाते हैं। सेमन सोच रहा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता, मैं कैटरीना को नीक होता अपनी जिंदगी से। जो उसका एनर्जी सर्कल होता है वो एकदम से ही ब्लास्ट कर जाता है और सेमन के सर के ऊपर एक मार्क आ जाता है। उसने एक्चुअल में एक बहुत बड़ा गोलम समन कर लिया होता है। वो गार्ड्स की तरफ देख के बोल रहा होता है कि ये सेम फेस कैटरीना ने भी बनाया था उस दिन। सेमन सोच रहा होता है मैं थक गया हूँ रीजंस को सोच सोच के। वो अपने गोलम को अटैक करने के लिए बोलता है और उन दोनों गार्ड्स को खत्म कर देता है। सेमन सोच रहा होता है मेरे पास कोई रीजन ही नहीं बचा जिंदा रहने का, मैं क्यों जिंदा हूँ। शायद मैं इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुझे रिवेंज लेना पड़ेगा इस घटिया सी दुनिया के ऊपर जहाँ पे हम दो खुशी से भी नहीं जी पाए साथ में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कैटरीना, मैं कमजोर नहीं रहूंगा जैसे मैं पहले था। मैं उस पावर को पाऊंगा जिससे मैं अपने हाथ तुम्हारे ऊपर दोबारा ला सकूं, जिससे मैं तुम्हें जिंदा कर पाऊं। मैं सब चीजों को बदल के दिखाऊंगा। ऐसे अटैक्स ही हो रहे होते हैं काफी ज्यादा। जो एल्डर होता है वो भी डरा होता है और बोल रहा होता है कि सेमन तुम। सेमन उस गोलम के ऊपर बैठ के पहुंच जाता है वहां पे। एल्डर बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम कैसे ब्लैक मैजिक को यूज कर सकते हो। एक इंसान जो कि भगवान को सर्व करता है वो कैसे डीमंस के साथ काम कर सकता है। सेमन बोलता है तो क्या हुआ। ड्यूक बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हें मास्टर बना सकता है इस प्लेस का। अगर तुम मेरी जिंदगी को छोड़ दोगे तो मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए, तो प्लीज। सेमन बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ वो, पर तुम उस इंसान को रिवाइव नहीं कर सकते जो ऑलरेडी मर चुका है ना। वो अपने अटैक से ड्यूक को वहीं पे खत्म कर देता है। सेमन बोल रहा होता है ये गंदी दुनिया कैटरीना, मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। फिर ऐसे में दूसरी जगह का सीन दिखाया था जहाँ पे किंग जो होता है वो हीरो को प्रेज कर रहा होता है और बोलता है कि हीरो लाकन प्लीज इस दुनिया को बचा लो जो कि डार्कनेस में गिरती जा रही है। जो आर्मी है डीमन किंग की वो डार्कनेस से करप्ट हो चुकी है। उसने पूरे गॉड की टेरिटरी को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कितने ज्यादा इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। वो जो इविल आर्मी है उसने 2 किंगडम्स को खत्म कर दिया है और एक ड्यूकडम को भी। जो इस दुनिया की फेट है वो अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तुम ही बचा सकते हो हमें। तो प्लीज डीमन किंग को खत्म कर दो और इस दुनिया को बचा लो। लाकर हमें दिखाई देता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठा के बोल रहा होता है कि डिवाइन आर्ट नहीं है एम्पायर के वॉरियर्स, सुनो मेरी बात। जो ब्रिलियंट लाइट है हमारे एम्पायर की वो अपनी पावर को खो चुकी है। जो डार्कनेस है वो पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट को कवर कर रही है, पर हम झुकेंगे नहीं। अपनी खुद की फैमिलीज को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए आज हम डीमन किंग को खत्म कर देंगे और लास्ट होप बन जाएंगे जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगी। हमें फिर ऐसे पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कैटरीना बोल रही होती है कि सेमन तुमने न्यूज सुनी, ये सेंस कैसे बना रहा है कि उन्होंने बच्चे के हाथ काट दिए क्योंकि उसने कुछ ब्रेड चुरा लिए थे। सेमन बोल रहा होता है कैटरीना तुम कुछ ज्यादा जोर से बोल रहे हो, अगर कोई सुन लेगा तो। कैटरीना बोलती है कि नोबल्स इतनी ज्यादा गंदी पनिशमेंट्स क्यों देते हैं, वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक भूखा इंसान क्या चीजें फेस करता है। इतने ज्यादा बुरे तरीके से उस बच्चे को पनिश करने की क्या जरूरत थी। ये वो इसी वजह से कर रहे हैं ना क्योंकि वो छोटी जगह से पैदा हुआ है। हमारी खुद की इच्छा थोड़ी थी कि हम यहाँ पे पैदा होना चाहते थे। सेवन सुन नहीं रहा होता है और बोलता है कि शायद एक दिन आएगा जब सोशल स्टेटस मैटर नहीं करेगा जरा भी और हम इक्वली जिएंगे, फ्री तरीके से जिएंगे। कैटरीना बोलती है सेमन एक दिन वैसा कभी नहीं आएगा अगर हम उसका इंतजार ही करते रहेंगे तो। सेमन बोलता है तो क्या करें हम, हमें क्या करना चाहिए। कैटरीना बोलती है कि हमें इस दुनिया को बदलना चाहिए, हम चेंज करेंगे तो ही होगा ना, वरना जो बच्चे हम बड़े करेंगे आगे वो भी सेम चीजों से गुजरेंगे, तुम समझ रहे हो। ये सुन के सेमन अपनी बुक्स को फेंक देता है और बोलता है कि बच्चे जो हम बड़े करेंगे, पर कैटरीना हमारी तो शादी नहीं हुई है। कैटरीना बोलती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था इस मैसेज का, तुम एक दिन में से शादी नहीं करोगे। ये सुन के सेमन वेल काफी गंदा ब्लश मार रहा होता है और बोलता है मैं करूंगा पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कैटरीना बोलती है तुम कर
करोगे कि नहीं करोगे? सेमन बोलता है ऑफ कोर्स मैं करूंगा। कैटरीना बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो, कितने ज्यादा शर्माते हो तुम, मैं शायद अकेली इंसान हूँ जो तुमसे शादी करेगी, है ना? ऐसे सेमन पास्ट के सपने देख रहा होता है। फिर हमें करंट सिचुएशन दिखाई देती है जहाँ पे सेमन अपने कैसल के पास खड़ा होता है और बोल रहा होता है, कैटरीना जल्दी सब कुछ खत्म होगा, काफी लंबा टाइम लगेगा, पर जिस दुनिया को हम चाहते थे मैं उस दुनिया को सच्चाई में बदल के रहूंगा। लाकन उसके सामने खड़ा होता है और अपनी आर्मी को लेके आया होता है। लाकन बोल रहा होता है, डीमन किंग सेमन, जो पूरी दुनिया है वो तुम्हारी वजह से सफर कर रही है, पर आज के दिन मैं उसको खत्म कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ भगवान की और जस्टिस की कि जो भी तुमने बुरे काम किए हैं उन सभी को मैं खत्म कर दूंगा और उनकी पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। ये सुन के सेमन काफी ज्यादा जोर से हंसता है और बोलता है, भगवान, जस्टिस, तुम मुझे जज करने की बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। मैं डरता हूँ उस भगवान से, और तुम्हारी इतनी घटिया बात, इतनी हाइपोक्रिटिकल बात बोल रहे हो तुम जस्टिस की। तुम सोचते हो कि चीजें सही चलती है इस दुनिया में। लाकन बोलता है कि काफी ज्यादा हीरोज जो हैं इस एम्पायर के वो मेरे साथ खड़े हैं। वो इसलिए मेरे साथ खड़े हैं क्योंकि वो खत्म करना चाहते हैं तुम्हें, जो भी तुमने बुरे काम किए उन्हें खत्म करना चाहते हैं। आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे डीमन किंग, और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। वो ऐसा बोल के अटैक करने के लिए आ रहा होता है और अपनी पूरी आर्मी को भी साथ में ला रहा होता है। सेमन बोलता है, तुम कौन हो मुझे जज करने वाले? मैं वो इंसान जो जज करता है। जिस दिन मैं कैटरीना को खो बैठा उस दिन जस्टिस भी मर गई थी। वो अपना अटैक यूज करता है, वो एक सर्कल को कंप्लीट करता है जिसकी वजह से जितने भी वॉरियर्स उसे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। सेमन बोलता है कि मैं अब इल्यूजन्स में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, और वो है पावर। वो अपना अटैक यूज कर देता है और उन सभी वॉरियर्स को खत्म कर देता है। वो साथ में अपने गोलम्स को भी समन कर देता है। हीरो एनर्जी ब्लास्ट से बचने की कोशिश कर रहा होता है। सेमन बोलता है, हीरो देखो, आज का दिन है जिस दिन असली जस्टिस पैदा होगी। जो तुम गलत चीजें सोचते हो ना, मैं उन सभी सोच को, उस थिंकिंग को बदल दूंगा। आज से ही नए एरा की स्टार्टिंग होगी। वो काफी ज्यादा गोलम्स को बुला लेता है, और जो गोलम्स होते हैं वो वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। एक वॉरियर बोल रहा होता है, ये इतने ज्यादा गोलम्स को समन कर सकता है। दूसरा बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं होगा अगर हम पीछे हट जाएंगे तो। सेमन बोलता है, बेवकूफ हो तुम कुछ भी नहीं, तुम कचरे हो, तुम्हारे पास और कोई चीज नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा सोशल स्टेटस है जिससे तुम चिपके रहते हो। तुम कैसे रेजिस्ट करने की सोच रहे हो असली ताकत के सामने? आज तुम सभी मरोगे मेरे हाथों, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी लाकन बोलता है कि डीमन किंग सेमन, तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। वो ये बोल के अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और एक गोलम के हाथ को काट देता है। वो बोल रहा होता है कि जो भी तुमने बुरे काम किए हैं उन सभी को मैं खत्म कर दूंगा। सेमन सोच रहा होता है कि इसने एलिट गोलम को एक ही स्ट्राइक से खत्म कर दिया। अच्छा, जो रीजन है जिससे मैं लीविया किंगडम को नहीं खत्म कर पाया, मैंने इतने ज्यादा गोलम्स भेजे थे वहां पे, फिर भी ये सब कुछ इस लाकन की वजह से हुआ है। वो बोलता है, हीरो लाकन, तुम मेरे हाथों मरोगे। सेम ही चीज लाकन भी बोलता है डीमन किंग को। ऐसे फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है, काफी ज्यादा वॉरियर्स मरते हैं, और लास्ट में हमें एक सीन दिखाई देता है जिसमें लाकन काफी ज्यादा थका होता है और बोलता है कि चलो चीजों को खत्म कर देते हैं डीमन किंग सेमन। सेमन ऐसे बैठा होता है और बोलता है, हीरो किंग लाकन, तुम चीजों को नहीं जानते हो। लाकन ऐसे अटैक करने लगा होता है सेमन के ऊपर। सेमन बोलता है कि ये दुनिया, इसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम नहीं होते, अगर तुमने ये चीजें नहीं की होती तो मैं पूरी की पूरी दुनिया स्टार्टिंग से चलाता, सब चीज को डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल नए सिरे से शुरू करता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ लाकन, तुम्हारी पूरी की पूरी ब्लड लाइन जो होगी वो अपनी पूरी जिंदगी सफर करेगी, अच्छे से नहीं जी पाएगी तुम्हारी जितनी भी ब्लड लाइन होने वाली है। ये सुन के लाकन डीमन किंग सेमन को वहीं पे खत्म कर देता है। सेमन मरते मरते भी कैटरीना की थिंकिंग, यादें सोच रहा होता है। कैटरीना बोल रही होती है कि सेमन, तुम्हें पता है जब तुम इस तरीके से हंसते हो और जब तुम मेरे साथ होते हो हेल्दी, बिना किसी प्रॉब्लम के, उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ, तुम्हें पता है। ऐसे ही वो फिर सेमन को किस कर लेती है और फाइनली बोल देती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ सेमन। ये सुन के फिर सेमन एकदम से उठता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सपना? मेरा सर अभी भी मेरी गर्दन से जुड़ा हुआ है, मेरे को थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है, कोई भी जख्म नहीं मेरे शरीर पे, हुआ क्या? मैं कहाँ पे हूँ? मैंने इस
इस तरीके के रूम को तो देखा ही नहीं। क्या मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ? पर बात यह कि मैं जिंदा कैसे हूँ? ब्लैक मैजिक भी किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है। अगर वो पॉसिबल होता, मैं ऑलरेडी कर चुका होता, तो मैं जिंदा कैसे हूँ? ऐसे आगे की तरफ देखते हुए बोलता, क्या इस बेकार इंसान की फोटो मेरे कमरे में क्या कर रही है? तभी एक इंसान अंदर आता है और बोलता है, यंग लॉर्ड, कितनी अच्छी बात, तुम फाइनली जाग गए हो, काफी अच्छा लग रहा है। वो उसे हक लेता है। वो बोलता है कि तुम 2 हफ्तों से नहीं जागे हुए थे। मैं सोचा कि हम लास्ट लाखन को खो चुके हैं। सेमन बोल रहा होता, यंग लॉर्ड तुम कौन हो? वो इंसान बोलता है, यंग लॉर्ड क्या मतलब? तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या बुरी किस्मत है, एक्सीडेंट ने तुम्हारी मेमोरीज को डैमेज कर दिया। ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया अच्छे से। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये शायद टेम्परेरी होगा, तो तुम याद कर लोगे। अगर मैं तुम्हें चीजें बताने लगूंगा तो तुम जल्दी इस जगह के लॉर्ड बन जाओगे। तुम सक्सेसर हो लाकन विस्काउंटी के, जो कि बैरोक्यू एम्पायर की है, और तुम डिसेंडेंट हो ग्रेट हीरो लाकन के। तुम्हारा नाम ल्यूक डी लाकन है। ये सुन के सैमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर ये सीरीज तुम्हें जरा भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वेल कमेंट कर देना, बता देना मुझे कि अगर तुम इसके फर्दर चैप्टर चाहते हो तो कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मुझे जनरली काफी अच्छी लग रही है। काफी ज्यादा मिक्स इमोशन से भरा हुआ था ये पहला चैप्टर, पहला एपिसोड। वेल काफी पेनफुल थी चीजें। तो लाइक कर देना इस वीडियो पे। नेक्स्ट लाता हूँ मैं कैसी चीजें चलती हैं, क्या हुआ एक्चुअल में लाकन को, कैसे क्या करेगा अब हमारा हीरो। तो जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। बाय।